हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरपीएफ कांस्टेबल से 25 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस, पार्ट 23। इसके पहले हमने 22 पार्ट तक कवर किया है और 22 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 23 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, फुटबॉल के खेल में किस कार्ड का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि किसी खिलाड़ी को खेल के बाहर भेज दिया गया है? ऑप्शन ए गुलाबी कार्ड का, ऑप्शन बी श्वेत कार्ड का, ऑप्शन सी लाल कार्ड का, ऑप्शन डी हरा कार्ड का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लाल कार्ड का। फुटबॉल के खेल में लाल कार्ड का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि किसी खिलाड़ी को खेल के बाहर भेज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, लाइपेज का कार्य होता है। क्या होता है लाइपेज का कार्य, आपको बताना है। ऑप्शन ए स्वाद का पता लगाना, ऑप्शन बी पायसीकृत वसा को खंडित करना, ऑप्शन सी प्रोटीन का पाचन करना, ऑप्शन डी श्वसन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पायसीकृत वसा को खंडित करना। लाइपेज का कार्य पायसीकृत वसा को खंडित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी मोहनदास करमचंद गांधी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक विनायक दामोदर सावरकर हैं। वीडी सावरकर जिसे कहते हैं, कि कहीं कहीं पे शॉर्ट फॉर्म में वीडी सावरकर देता है, तो विनायक दामोदर सावरकर उनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले व्यक्ति के लिए ग्राह्य न्यूनतम कैलोरी है। ऑप्शन ए 2400 कैलोरी, ऑप्शन बी 2100 कैलोरी, ऑप्शन सी 3000 कैलोरी, ऑप्शन डी 1800 कैलोरी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2400 कैलोरी। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले व्यक्ति के लिए ग्राह्य न्यूनतम कैलोरी 2400 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल डॉट 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 के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए 30 दिन के भीतर, ऑप्शन बी 10 दिन के भीतर, ऑप्शन सी 14 दिन के भीतर, ऑप्शन डी 7 दिन के भीतर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 10 दिन के भीतर। यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल 10 दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, वह गति क्या कहलाती है जिसमें एक कण या पिंड सीधी रेखा में चलता है? ऑप्शन ए अनियमित गति, ऑप्शन बी रेखीय गति, ऑप्शन सी कंपन गति, ऑप्शन डी वृत्तीय गति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रेखीय गति। वह गति जिसमें एक कण या पिंड सीधी रेखा में चलता है रेखीय गति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति डॉट 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 है। ऑप्शन ए संसदीय सहमति की आवश्यकता है, ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा लागू नहीं है, ऑप्शन सी न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ऑप्शन डी विवेकाधीन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी न्यायिक समीक्षा के अधीन है। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, यूएनडीपी ने पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित की? ऑप्शन ए 1992 ईस्वी में,
ऑप्शन बी 1990 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1991 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1989 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1990 ईस्वी में। यूएनडीपी ने पहली मानव विकास रिपोर्ट 1990 ईस्वी में प्रकाशित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन देख लेते हैं कि यूएनडीपी ने पहली मानव विकास रिपोर्ट वर्ष 1990 में प्रकाशित की थी। वर्ष 2022 की रिपोर्ट में भारत की रैंक 132 है, ये आपको याद रखना है 2022 की रिपोर्ट में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी सिक्किम में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठोस कोण की इकाई क्या है? ऑप्शन ए एंगल, ऑप्शन बी डिग्री, ऑप्शन सी स्टेरेडियन, ऑप्शन डी रेडियन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई या ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिलियर्ड्स से संबंधित है? ऑप्शन ए लेग बाय, ऑप्शन बी गुगली, ऑप्शन सी कैनन, ऑप्शन डी खो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कैनन। इनमें से कैनन जो है बिलियर्ड्स से संबंधित है, बाकी ये क्रिकेट से लेग बाय संबंधित है, गुगली भी क्रिकेट से संबंधित है, खो जो है खो खो खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। संसद में लोकसभा की बैठक के लिए डॉट 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 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 55 सदस्यों की, ऑप्शन बी 60 सदस्यों की, ऑप्शन सी 45 सदस्यों की, ऑप्शन डी 50 सदस्यों की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 55 सदस्यों की। संसद में लोकसभा की बैठक के लिए 55 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। पेट्रोलियम के कच्चे पदार्थ का उपयोग करते हुए सभी सिंथेटिक फाइबर कई प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए सीएनजी पेट्रोलियम, ऑप्शन बी आदर्श रसायन, ऑप्शन सी पॉली पेट्रोलियम, ऑप्शन डी पेट्रोकेमिकल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पेट्रोकेमिकल। पेट्रोलियम के कच्चे पदार्थ का उपयोग करते हुए सभी सिंथेटिक फाइबर कई प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें पेट्रोकेमिकल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान का कौन सा भाग वित्त और संपत्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 7, भाग ये 12 है, ऑप्शन बी है भाग 12, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 1। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भाग 12। भारतीय संविधान का भाग 12 जो है वित्त और संपत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। वह पदार्थ जो वायु में जलता है कहलाता है। ऑप्शन ए ज्वलनशील, ऑप्शन बी अज्वलनशील, ऑप्शन सी नवीकरणीय, ऑप्शन डी अनवीकरणीय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ज्वलनशील। वह पदार्थ जो वायु में जलता है ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? ऑप्शन ए हैदर अली की, ऑप्शन बी तिम्मरजाराज वोडेयार प्रथम की, ऑप्शन सी तिरुमाला देवराय की, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी टीपू सुल्तान की। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। पीएफआरडीए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन बी प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी पॉलिसी फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी,
ऑप्शन डी पेमेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये पीएफआरडीए का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के किस भाग का उल्लेख भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए भाग 2 का, ऑप्शन बी भाग 3 का, ऑप्शन सी भाग 1 का, ऑप्शन डी भाग 4 का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भाग 3 का। भारतीय संविधान के भाग 3 का उल्लेख भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में किया जाता है। यह पूछता है कि क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शब्द मैग्ना कार्टा एक दस्तावेज को संदर्भित करता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों और स्वतंत्रता को स्थापित करता है। भारत संदर्भ में संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है भारत के नागरिकों को विभिन्न मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसलिए इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। नास्तिक स्टेट से आपका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए एकेश्वरवादी इब्राहिम धर्म, ऑप्शन बी सभी धार्मिक, ऑप्शन सी धर्म विरोधी, ऑप्शन डी प्रोटेस्टेंटवाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी धर्म विरोधी। नास्तिक स्टेट का मतलब होता है कि धर्म विरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। जल का अपवर्तक सूचकांक क्या है? ऑप्शन ए 1.71, ऑप्शन बी 1.33, ऑप्शन सी 1.003, ऑप्शन डी 1.52। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1.33। जल का अपवर्तक सूचकांक 1.33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति द्वारा, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति द्वारा, ऑप्शन सी लोक उपक्रम समिति द्वारा, ऑप्शन डी नियम समिति द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लोक लेखा समिति के द्वारा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। की जांच जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच जो है लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है सेलुलोज की, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति झिल्ली की, ऑप्शन सी है नाभिक झिल्ली की, ऑप्शन डी आणविक झिल्ली की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सेल्यूलोज की। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान पूरी तरह से निम्नलिखित में से किससे द्वारा वित्त पोषित है? किसके द्वारा वित्त पोषित है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका असम की राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी है गैर सरकारी संगठन के द्वारा, ऑप्शन सी है भारत सरकार के द्वारा, ऑप्शन डी है निजी संगठन के शेयर के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भारत सरकार के द्वारा। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। कैक्टस, बबूल और खजूर के पेड़ किस वनस्पति क्षेत्र की विशेषता है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय वन की, ऑप्शन सी भूमध्य रेखीय वर्षा वन की, ऑप्शन डी मरुस्थलीय क्षेत्र की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मरुस्थलीय क्षेत्र की। कैक्टस, बबूल और खजूर के पेड़ मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा घेघा रोग का लक्षण है? ऑप्शन ए बहुत छोटा, ऑप्शन बी
बेहद लंबा, ऑप्शन सी गर्दन में सूजन, ऑप्शन डी दोनों हाथों में सूजन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गर्दन में सूजन। इनमें से गर्दन में सूजन जो है घेघा रोग का लक्षण है। नेक्स्ट है आपका जो हमने कल आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, यानी पार्ट 22 में जो दिया था कि आपको बोला था कि कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो क्वेश्चन था आपका, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए था 1855 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1927 ईस्वी में। तो सही आंसर था इसमें से आपका ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट आपका जो हम आज के लिए आपको होमवर्क देते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको आंसर पता नहीं होगा तो हम इसको पार्ट 24 में आपको बताएंगे। क्वेश्चन है, किस चोटी को केटू भी कहा जाता है? किस चोटी या शिखर को आपको बताना है इनमें से। ऑप्शन ए है गाडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी नंगा पर्वत, ऑप्शन सी एवरेस्ट, ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो इनमें से आपको बताना है कि किसको कहा जाता है केटू। चारों में से आपको बताना है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने आरपीएफ कांस्टेबल से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, जो कि पार्ट 23 था। इसके पहले हमने 22 पार्ट तक कवर किया है और 22 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने इसके पहले का 22 पार्ट तक नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 24 कवर करेंगे। उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे, जो कि रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जिसमें होंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।